आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी का चैप्टर 9 खनिज मिनरल्स। इसमें क्वेश्चन बनता है आपका कि खनिज संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैंने पहले भी बना के दिया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट में था। तो खनिज संरक्षण से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको लॉन्ग में मैंने बता करके आपको दे दिया है। ये इसका आंसर बनता है कि खनिज संसाधन हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खनिज संसाधन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन की प्रत्येक वस्तुओं में खनिज संसाधनों का उपयोग हो रहा है। ये संसाधन हमारे उद्योगों, ऊर्जा उत्पादन और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जिन भी चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? प्राकृतिक रूप से संसाधनों के रूप में हैं, जिन्हें परिवर्तित करके कई रूपों में हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए संसाधन हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हालांकि खनिज संसाधनों का दोहन और उपयोग करने से हमारे पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। दोहन का मतलब यहाँ पे क्या है कि खनिज संसाधनों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से और या उपयोग करने से पर्यावरण को भी हानि पहुँच रही है, और आने वाली जो भविष्य है उसके लिए भी खतरा यह उत्पन्न हो रहा है कि पर्यावरण का सामान भी खत्म हो जा रहा है, पर्यावरण में जो कुछ उपलब्ध है वो खत्म हो रहा है, और पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, जिससे कारण पर्यावरण की तरफ से जो विनाश कार्य प्रारंभ हो चुका है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न कर देगा। हमारी सभ्यता खनिज सभ्यता है, जो खनिजों की उपलब्धता पर आधारित है। सही बात है, सारी चीज़ें जो भी कुछ हमें मिल रही हैं अभी, वो सब खनिज के रूप में ही मिल रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता खनिज सभ्यता है। अब इसमें एक देश का नाम दिया गया उदाहरण के रूप में, कि संयुक्त राज्य अमेरिका खनिजों में अग्रगण्य है। खनिज सब से संबंधित जितने भी सामान हैं, वह अमेरिका में बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ी संख्या में उपलब्ध है। तो अगर हम ये कहें कि अमेरिका में खनिज संसाधन बहुत भरपूर मात्रा में है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। उसकी अग्रगण्यता का मुख्य कारण यह है कि यह विश्व का आधा कोयला, पूरे विश्व में जितना कोयला मिलता है उसका आधा कोयला अमेरिका में है, स्वयं उत्पादित करता रहा है। यह 2/3 पेट्रोलियम और अधिकांश प्राकृतिक गैस का आधा भाग, और 2/3 के बीच लोहा, आधा तांबा और बहुत से अन्य खनिजों का उत्पादक भी रहा है। आप देख रहे हैं कि गैस, पेट्रोल, लोहा, तांबा और भी बहुत सारे खनिजों का उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही हो रहा है। विश्व के खनिज भंडार में सिर्फ रूस को छोड़कर सभी जगह उसकी पहुंच है। अगर कोई उसके बराबरी पर अगर आ रहा है थोड़ा बहुत, तो वो है रूस, और उसके अलावा कोई भी विश्व में उसके बराबर इतना ज़्यादा खाद्यान्न संसाधन नहीं रखे हुए है। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका में खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा हैं। इस देश का जीवन पूर्णतः खनिजों पर अवलंबित हो रहा है, यानी खनिज संसाधनों पर डिपेंड है। इसके वैज्ञानिक और इसकी सेना का जीवन भी खनिजों पर ही आधारित है। परंतु खनिजों के समापन से केवल इस देश का ही संबंध हो, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे प्रत्येक देश इसी दिशा में अग्रसर है। अब हमने इतना इस्तेमाल कर लिया है कि अमेरिका, जिसमें विश्व का आधा भाग कह रहे हैं कि ये खनिज मिल रहा है, ये इसकी मात्रा ज़्यादा है, उसमें भी कमी आने लग गई है, और विश्व के अन्य देशों में भी जो भी खनिज पदार्थ मिल रहे हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं या ख़त्म हो चुके हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें कि देश, सभी विश्व के सभी देशों में ये खनिज संसाधन अगर ख़त्म हो जाएंगे तो आगे कैसे काम चलेगा। अतः प्रत्येक देश में इस विषय में गहरी चिंता हो रही है। सभी स्थानों में खनिज की समाप्ति के विषय में प्रश्न उठ रहे हैं। सही बात है, अगर खनिज संसाधन खत्म हो जाएंगे तो हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधियों पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि अब क्या करें। तो इनको संरक्षण करना बहुत ज़रूरी हो गया। अब उसके तरीके क्या हैं? पहला, खनिज दोहन का नियोजन। खनिज दोहन मतलब जहाँ से जो भी खनिज मिल रहा है, चाहे लोहा, कोयला, तांबा, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी मिल रहा है, उसको निकालने ते समय, खोद के निकालते समय उसका नियोजन किया जाए, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से निकाला जाए, ताकि सामान ऐसे निकले कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, और इस तरीके से निकाला जाए कि वो ज़्यादा खराब ना होने पाए, और इतना छोड़ भी दिया जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे। इससे क्या होगा कि संसाधनों का कुशलता से उपयोग कर सकेंगे। मतलब थोड़ा ही सामान निकाला और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके हम सामानों को बचा सकेंगे। खनिज पुनःचक्रण, इसका मतलब क्या है कि एक ही चीज़ को बार बार, ऐसा कोई तकनीक खोज लेना कि हम बार बार उसका प्रयोग कर सकें। पुनःचक्रण मतलब बार बार प्रयोग कर सकें।
इससे क्या होगा कि हमें खनिजों को दोबारा खोद करके निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म हुआ कोयला, दोबारा से खोद करके निकाल लिया, फिर ख़त्म हुआ, फिर निकाल लिया। तो इससे खनिज संसाधन ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, पुनः चक्रण करें। हम ऐसा कुछ करें कि जैसे कोयले का जो राख है, उसको किस तरह से उपयोग में ला सकें, या कुछ ऐसा तकनीक उसमें परिवर्तन करें कि वो दोबारा हम उसको यूज़ में ला सकें। ऐसे हम लोगों को उसका उपाय करना होगा। तो हम क्या करेंगे, खनिज पुनर्चक्रण के द्वारा संसाधनों को बचा सकते हैं। पर्यावरणीय प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रबंधन करने से हम खनिज दोहन के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं पर पेड़ काट रहे हैं, अपने घरों के दरवाजे, खिड़की और बाकी कामों को बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है। ठीक है, वो हमने कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ ही पर्यावरणीय प्रबंधन क्या करना है कि एक और हमें वन को लगाते भी जाना है। अगर हम वन काटने का कर रहे हैं काम, तो वन को लगाते भी जाएँ, ताकि ऐसा ना हो कि पेड़ ख़त्म हो जाएँ, फिर हमको उसकी कमी के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाए, ये चीज़ें ना होने पाएँ। तो नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए हमें पर्यावरण का प्रबंधन करते रहना होगा। उद्योगों में ऊर्जा दक्षता, यानी कि उद्योगों में जो भी ऊर्जा हम खर्च कर रहे हैं, जो भी ऊर्जा इस्तेमाल में ला रहे हैं, उसको हमको क्या करना होगा कि उसकी माँग को कम कर सकते हैं। जैसे उसके एवज़ में दूसरे चीज़ों का कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, सौर ऊर्जा से हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं, कोयले से बिजली उत्पादन हो रहा है। तो कोयले से बिजली उत्पादन की जगह अगर हम उसको सौर ऊर्जा से करें या पानी की ऊर्जा से करें, तो क्या होगा, खनिज संसाधनों की माँग कम हो जाएगी। नई तकनीकों का उपयोग, नई तकनीकों का उपयोग करने से हम खनिज दोहन की प्रक्रिया को अधिक कुशल और सुरक्षित बना सकते हैं। यानी जो खनिज सामान हम निकाल रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं और सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि उसका दुरुपयोग ना हो, उसके द्वारा नुकसान ना हो, और उसका एक एक मतलब अंश का हम लोग अच्छे से वो कर सकें, उपाय कर सकें, उसको एक एक अंश को सुरक्षित रख सकें। खनिज संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग, वैकल्पिक मतलब कि अगर मान लो जैसे मैंने बताया कि बिजली उत्पादन के लिए कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब वैकल्पिक उपयोग क्या है कि पानी से बिजली बनाने लग गए हैं हम लोग, सौर ऊर्जा से भी बिजली बनाने लग गए हैं, तो ये वैकल्पिक उपयोग है। तो खनिज संसाधन इसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि कोयला होगा तभी काम होगा, पेट्रोल होगा तभी काम होगा। हमको कुछ उसका अलग से उपाय भी करना होगा, ताकि क्या होगा, खनिज संसाधनों की मांग को कम कर सकें। जागरूकता और शिक्षा, कई बार तो ऐसा होता है कि कितनी महंगी महंगी चीज़ों को हम लोग बिना जानकारी के नष्ट कर देते हैं, हम लोग को पता ही नहीं था कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो खनिज संसाधनों के संरक्षण और उसके महत्व के बारे में लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, और उनको समझाना चाहिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है, ताकि वो उसे बचा सकें। सरकारी नीतियों और नियमों का पालन करना, सरकारी नीतियाँ और नियमों का पालन करने से हम खनिज संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। खनिज संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये साधन जितने भी हैं, संसाधन, ये सीमित मात्रा में हैं। खनिज संसाधन सीमित हैं, और इनका लगातार दोहन यानी उपयोग करने से ये एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरणीय प्रभाव, अगर हम लोग लगातार संसाधनों का उपयोग करते रहेंगे और उसको दोबारा से उत्पन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, तो बहुत सारा उसका दुष्प्रभाव हमारे सामने आ रहा है। जैसे देखिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि क्षरण, ये सब इस संसाधनों के लगातार उपयोग और उसका दुरुपयोग करने के कारण ही हो रहा है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी हमें संरक्षण करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि जो सामान आज हमें मिल रहा है वो भविष्य के लोगों के लिए ना बचे, तो हम इसका सारा इस्तेमाल करके चले जाएं। नहीं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी इन संसाधनों को बचाना है, इसलिए इनको सुरक्षित भी रखना जरूरी है। खनिज संसाधन के कई फायदे हैं। जैसे सबसे पहला तो यही होगा कि पर्यावरण संरक्षण होगा। खनिज संरक्षण से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि क्षरण जैसी चीज़ें जो होती हैं वो कम हो जाएंगी। संसाधनों की बचत होगी। जब हम लोग उसका कुशल उपयोग जान जाएंगे, उसको कम से कम भाग का सही तरीके से उपयोग करेंगे, तो संसाधन बचे रहेंगे। आर्थिक लाभ क्या होगा कि खनिज संरक्षण से खनिज दोहन की लागत को कम कर सकते हैं और नए संसाधनों की खोज में निवेश कर सकते हैं। हाँ, खनिज संरक्षण करने से क्या होगा कि हम और चीज़ों पर अपना पैसा लगा सकेंगे। ऊर्जा की बचत, खनिज संरक्षण से हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और ऊर्जा की मांग को कम भी कर सकते हैं। और पाँचवा बनता है आपका जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, तो आप देखेंगे कि पर्यावरण जो है वो परिवर्तित हो रहा है। ठंडी का जो समय है वो कम होता चला जा रहा है। लगातार वर्षा
और लगातार खूब गजब की गर्मी पड़ रही है। इन सब का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। और ये जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार हम लोग पेड़ों को काटे चले जा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़े जा रहे हैं, रास्ते बनाए जा रहे हैं, उनका संरक्षण नहीं कर रहे, ज़मीन को खोदे जा रहे हैं। तो जब हम इस तरह से पर्यावरण में काम करते रहेंगे तो पर्यावरण नष्ट तो हो ही जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन को कम करना होगा, ताकि क्या होगा कि ग्रीन गैसों के उत्सर्जन को हम कम कर सकें। स्थायी विकास। खनिज संरक्षण से हम स्थायी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण प्रदान कर सकते हैं। स्थायी विकास का मतलब है खनिज संरक्षण करके हम जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उनके उनको सुरक्षित भी कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सामान को बचा सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है नौकरियों का संरक्षण। खनिज संरक्षण से हम खनिज उद्योग में नौकरियों का संरक्षण कर सकते हैं। स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर प्रदान कर सकते हैं। स्थानीय समुदाय मतलब का क्या अभिप्राय है? जैसे मान लीजिए कहीं पर हम लोग पेड़ काट रहे हैं या कोयला का खनन कर रहे हैं, कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, तो हम स्थानीय लोगों को संरक्षण या नौकरी कैसे दे सकते हैं? हम उनको पेड़ लगाने के काम में लगा दें, है ना? जहाँ पे कोयला खुदाई हो रहा है तो वो जो गड्ढा खुदा है उसको बंद करने के काम में लगा दें, कोयले को बचाने के काम में लगा दें। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर हम कुछ चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को नया बनाने के लिए भी लोगों को काम पर लगा सकते हैं। इसलिए उनको काम भी मिल जाएगा और पर्यावरण का संरक्षण भी हो जाएगा। इन फायदों को देखते हुए खनिज संरक्षण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसे हमें समझना और लागू करना चाहिए। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।